हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुला। मेरे चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी फर्स्ट क्लास होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आज का मेरा टाइटल है, हाउ टू नो अ फेक फ्रेंडशिप। कैसे हम नकली दोस्तों से सावधान रहें, कैसे हम पता लगाएं कि मेरा ये दोस्त नकली है कि सच्चा है। देखिए, दोस्त हमारी लाइफ में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होती है जिसे हम खुद अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से चूज करते हैं, बिना किसी के दबाव में आए। और कई बार तो ऐसा होता है कि दोस्ती हम करते हैं और हम अपने परिवार से ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने परिवार से ज्यादा हम अपने दोस्त को टाइम देते हैं और उस दोस्त को हम वो सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो हमें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, या फिर हम अपनी दुख परेशानियां या कुछ ऐसी सीक्रेट्स बात होते हैं जिसे हम कहते हैं टॉप सीक्रेट्स, वो भी हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। और जितने फ्रैंक हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, उतने फ्रैंक हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो पाते, उतने फ्रैंक हम अपने भाई बहन के साथ नहीं हो पाते। किसी और रिश्ते में, मेरे कहने का मतलब है, किसी और रिश्ते में हम इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है कि हम वो दोस्ती कह के भी या किसी से मांग के या खरीद के नहीं ला सकते। तो अब हम टॉपिक पे बात करते हैं कि हम नकली दोस्तों को कैसे पहचानें। देखिए, कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स इन द सेंस कह लीजिए, या फिर कुछ एक ऐसी बातें कह लीजिए जो अगर हमें ये लगे कि ये सारी बातें हमारे दोस्त में भी है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आपका दोस्त नकली है या सच्चा है। तो चलिए आप उन्हीं पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर की बात अगर मैं करूं तो पहला पॉइंट आता है कि जो नकली दोस्त होते हैं वो अपनी कन्वीनियंट और अपनी सुविधा के अनुसार आपका फोन पिक करना पसंद करते हैं, या आपसे बात करना पसंद करते हैं, या आपको टाइम देना पसंद करते हैं। कई बार क्या होता है, हम दोस्त को फोन करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता, और लगातार ये चीजें होती हैं। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है या जब भी आप बात करना चाह रहे होते हैं, अक्सर वो बिजी होता है या उसके पास कोई एक्सक्यूजेज होता है, या वो फोन जानते बूझते नहीं उठाता। और जब आप उससे मिलते हैं और कहते हैं भाई मैंने तुझे फोन किया, कितने फोन करता हूँ, तो फोन नहीं उठाता, तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज उसके माइंड में होते हैं और वो XYZ कह देता है कि यार फोन तो साइलेंट पे था, या फोन मेरी सिस्टर के पास था, या फोन मेरा फादर के पास था, या फोन कहीं बिजी था, मैं सो रहा था, या XYZ कि मैं तुझसे बात तो करना चाहता था मगर ये सब प्रॉब्लम्स हो गई मेरे साथ। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वो दोस्त अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करना पसंद करता है। क्योंकि जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो उसी टाइम आपका फोन देख के ये जरूर बोलता है यार मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, या अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो बात करने में इंटरेस्ट लेता है। नकली दोस्त कभी आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करेगा। अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट जेलेसी यानी कि ईर्ष्या। जेलेसी एक ऐसी चीज है जो हमेशा उस व्यक्ति को होती है आपसे जो आपसे जलता है, आपकी कामयाबी से जलता है, आपकी किसी ऐसी चीज से जलता है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता या जो वो पा नहीं सकता। जेलेसी, आपने ये बात अपने नकली दोस्तों में जिनको आप उस कैटेगरी में रखते हैं, तो आप उसमें ये बात नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आपकी बहुत बड़ी खुशी होती है या आपका बहुत टाइम से कोई काम पेंडिंग होता है और वो अचानक से पूरा हो जाता है और अपने आप दोस्त को अपनी खुशी बांटते हैं, तो वो रिएक्ट बहुत सिंपल वे में करता है, ओह वाओ ग्रेट। बट जो सच्चा दोस्त होता है वो अलग ही वे में अपनी उसकी खुशी उसके फेस पे दिखती है। बट नकली दोस्त कभी भी आपकी खुशी में खुश नहीं होगा, कभी भी आपकी उस चीज से खुश नहीं होगा जो आपकी लॉन्ग टाइम से लटकी हुई है, या आपका कोई एम है जिसे आप पाना चाहते हो, लगातार कोशिश में लगे हुए हो, वो कभी खुश नहीं होगा। वो मन ही आपके फेस पे तो स्माइल कर देगा, बट मन ही मन वो ये सोचेगा कि यार इसको क्यों मिली, कैसे मिली, नहीं होना चाहिए। वो आपका बुरा ही, हर कंडीशन में आपकी बुरा ही सोचने की कोशिश करेगा। अब मैं अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो बात आती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या चीज होती है? जब कभी आप कोई काम करने की सोचते हैं या कुछ ऐसा काम करने की सोचते हैं जो आपके मन में काफी टाइम से चल रहा है, या कुछ आप डिसीजन लेते हैं, तो आप ये नोटिस करिए जो आपके नेगेटिव दोस्त हैं, जो नकली दोस्त आपके वेल विशर बने हुए हैं, वो हमेशा आपके पॉइंट को कभी भी एग्री नहीं करेंगे। वो हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि आप सही हैं, आप सही जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं,
लेकिन वो हमेशा आपको डाइवर्ट करेंगे। मतलब अगर आप ऐसे सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको वो यू टर्न लेने के लिए बोलेंगे या घुमा देंगे आपको। वो कभी आपकी बात से एग्री करेंगे ही नहीं और ना ही अपना सही सुझाव आपके साथ शेयर करेंगे। वो हमेशा आपको कुछ न कुछ उल्टा रास्ता दिखाएंगे। देखिए, समझ हम सब में है, हम सब समझते हैं कि कौन सच्चा और कौन नकली, बट हमेशा हम ये डिसाइड करना भूल जाते हैं कि शायद मेरे मन का मैं है वो, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं गलत सोच रही हूँ। अब मैं अगर 4th पॉइंट की बात करूँ तो 4th पॉइंट का मतलब है प्रॉमिस। जी हाँ, प्रॉमिस एक अपना एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम किसी से भी मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से हम प्रॉमिस करते हैं। ये नहीं कि मैंने तुझसे प्रॉमिस कर दिया और ये तो कर दूंगी, सोच समझ के प्रॉमिस किया जाता है, क्योंकि प्रॉमिस तोड़ा नहीं जाता। लेकिन आपका जो नकली दोस्त होगा वो हमेशा आपके साथ प्रॉमिस करेगा और हमेशा आपका प्रॉमिस तोड़ेगा। आज मूवी देखने का प्लान है, आज या आपका कोई काम है, आपको किसी काम से उसके साथ जाना है, आपको कंपनी चाहिए किसी चीज के लिए, प्रॉमिस तो डेफिनेटली वो 101% करेगा। हाँ डेफिनेटली यार, पूछने वाली क्या बात है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तू जब बोल जहाँ बोल मैं चलूंगा। लेकिन जिस दिन बात आती है चलने की या उस काम को करने की, उस दिन हमेशा उसका नेगेटिव आंसर होता है, यार तू मुझे पहले बताता, यार तुझे पहले से बताना चाहिए था, अभी बिल्कुल जस्ट काम आ गया। मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो प्रॉमिस तोड़ देता है। अब मैं अगर 5th पॉइंट की बात करूं तो 5th पॉइंट आता है बुरे समय में आपका साथ छोड़ देना। जितने भी नकली दोस्त होते हैं वो बुरे समय में कभी आपको नहीं नजर आएंगे। वो हमेशा आपकी खुशी में, आपके बर्थडे पार्टी में, या कोई आप पार्टी दे रहे हो या कुछ आप प्लान कर रहे हो या जिसमें उनको अपना फायदा नजर आता है, वो हमेशा आपको वहीं दिखेंगे। लेकिन जब आपका बुरा टाइम होता है वो सारे छू मंतर हो जाते हैं, वो सारे उड़ जाते हैं, क्योंकि यार उनको भी पता है इसका बुरा टाइम है, मुझे पूछेगा, इससे बढ़िया अंडरग्राउंड हो जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ, उसको दिखो ही मत। तो ये भी एक खासियत होती है नकली दोस्तों की। अब मैं अगर 6th पॉइंट की बात करूं तो 6th पॉइंट आता है समय ना बिताने पर बुरा बोलना। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जब आप किसी भी कारण की वजह से समय नहीं दे पाते या उन्होंने आपको फोन किया, आपने फोन तो उठा लिया लेकिन आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, या उसको कोई अपनी बात आपके साथ डिस्कस करनी है या XYZ उसका अपना मतलब है, तो वो आपको फोन करेगा। आप अगर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे तो वो उस चीज का बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा। आपको 10 बार बोलेगा तूने मुझे टाइम नहीं दिया था, उस दिन मैंने तुझे कॉल किया तूने टाइम नहीं दिया, ये और वो XYZ आपको आपकी गलतियां नजर करवाने लगेगा। लेकिन जो सच्चा फ्रेंड होता है और जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो कभी ये नहीं करती, वो आपकी प्रॉब्लम को समझती है कि हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इसका जेन्युइन रीजन हो, वो आपको समझेगा। देखिए, कोई भी चीज होती है, अगर आप लगातार एक ही चीज करते हैं तो इसका मतलब आप गलत हैं। लेकिन कभी कभार रेयरली वो चीज होती है तो ऑब्वियस है वो किसी के साथ भी हो सकती है। अब मैं अगर 7th पॉइंट की बात करूं तो बड़ी ही कॉमन चीज है, अक्सर दोस्तों में दिखती है, पीठ पीछे बुराई करना। आपके जो नकली दोस्त होंगे आपके सामने तो इतनी तारीफ करेंगे, यार तू तो ये है, तू तो वो है, तेरे पास तो ये क्वालिटी है, तेरे पास तो वो क्वालिटी है, मतलब आपको चने के झाड़ पे चला देंगे। ठीक है, आप भी सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ तो क्वालिटी होगी, लेकिन वही दोस्त आपके पीछे से आप ही की बुराई करेंगे और इतनी बुराई करेंगे कि आपके और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी एक ही चाल लगा के बोलेंगे वो तो तेरे बारे में ऐसा करता है, वो तो तेरे बारे में, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है पीठ पीछे बुराई का चुगली करना। तो ये चुगली करने वाले फ्रेंड हर गली नुक्कड़ में, हर घर में होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे चुगली करने चुगली करने वाले फ्रेंड्स हैं, बट मैं थोड़ा उनसे दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो अपने काम के टाइम पे ही मुझे पूछेंगे, लेकिन जब मेरा अपना काम होगा तो वो कभी नहीं पूछेंगे। तो जजमेंट आपका होता है, आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रेंड नकली है और कौन सा फ्रेंड आपका असली फ्रेंड है। अब मैं अगर 8th पॉइंट की बात करूं, ये भी बहुत कॉमन है, दिख जाती है, नीचा दिखाना। कुछ फ्रेंड्स कैसे होते हैं, जो नकली फ्रेंड्स होते हैं, आपके सामने तो बहुत तारीफ, लेकिन जब ग्रुपिंग होती है, गैदरिंग होती है, या हम 4 दोस्त 5 दोस्त एक साथ पार्टी करते हैं या बैठते हैं या किसी बर्थडे की पार्टी में मिलते हैं या कहीं घूमने का प्लान करते हैं, तो वही नकली दोस्त आपकी बुराइयां करना शुरू करते हैं। बुराइयां इन द सेंस चुगली वाली बुराई नहीं, आपके सामने आपकी कमियां आपको दिखाएंगे। उन सभी 4 दोस्तों के सामने आपकी जितनी भी कमियां हैं या जो बातें आपने उनके साथ शेयर करी हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में, वो सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको नीचा फील हो, नीचा गिरा हुआ फील हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो। मतलब बहुत सारी बातें जो हम अपने फ्रेंड से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, तो वो सारी, हो सकता है कुछ फ्रेंड उसमें से ऐसे भी हों। सपोज मैंने अपने फ्रेंड से किसी 3rd फ्रेंड के बारे में बात करी हो, चुगली नहीं लेकिन जनरल कोई बात जैसे होती है कि हाँ यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है,
वो वही बातें जब आप ग्रुप में होंगे ना तब वो बातें छेड़ेंगे, ये तो ऐसे बोल रहा था, ये तो ऐसे बोल रही थी, अच्छा ये अच्छा वो। तो ऐसे दोस्तों से भी काफी सावधान होके चलें। अगर मैं 9th पॉइंट की बात करूं, दोस्ती के नाम पे टाइम पास करना। कहने का मतलब ये है कि देखो, सबके पास टाइम कम है, मुझे भी पता है मेरे पास टाइम कम है, आपको भी पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन जब कुछ हम प्लान करते हैं दोस्तों के साथ कुछ करने का, या तो वो हमारी प्री प्लानिंग होती है या कभी कभार सडन प्लानिंग भी हो जाती है, लेकिन सबकी सहमति से वो प्लान हम करते हैं। तो उसमें से कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपके साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। जब भी आप ये बोलोगे कि यार मेरे को उसको जरूरत थी, तो आप उसके साथ गए, उसका सारा आपने काम करवा दिया। आपको भी एक्सपेक्टेशन हो गई, या आपको भी थोड़ा सा श्योर हो गया यार मेरा कभी काम पड़ेगा तो डेफिनेटली ये मेरे साथ ही स्टैंड करेगा या मेरे साथ जाएगा। लेकिन जब भी आप ये बात करेंगे ना कि यार मेरे को वहां चलना है, तू चलेगा ना मेरे साथ, आज यहाँ चलना है, चलेगा ना, उसका हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा। आज नहीं कल चलते हैं यार ना, तब प्लान कर लेते हैं यार, मंडे की प्लानिंग कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, या सैटरडे को ना थोड़ा काम मेरा हल्का है तो तब चल लेते हैं, या वेडनेसडे की प्लानिंग। मतलब वो ऑलवेज आपको ये चीज कहने की कोशिश करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं फिर कभी। तो इसी बात से आप समझ जाइए, और एक ही पॉइंट पे आप लटके हुए हैं। आप उसको बार बार ये कहते हैं भाई मेरे को तो तेरे साथ ही जाना है, मुझे तो भाई तेरे साथ ही जाना है, लेकिन ऐसा कभी मौका आएगा ही नहीं। अंत में ओवरऑल क्या होगा कि आप खुद ही कहना बंद कर देंगे, या तो वो काम अपने आप कर लेंगे या किसी और के साथ कर लेंगे, या तो उसको भाई राम राम कर देंगे, कहना छोड़ देंगे। ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अब जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, लमसम 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स किसी में भी हो सकते हैं। देखिए, जो आपका ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है, या आप नहीं पहचान पाते कि कौन सा मेरा नकली दोस्त है या कौन सा मेरा अच्छा दोस्त है, तो आप इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं उन पे फिट करके देखिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा मोस्ट कॉमन है, कोई ऐसा मोस्ट कॉमन फ्रेंड है उन ग्रुप में से जो आपके साथ ही बार बार लगातार ऐसा करता है। आप अपनी दोस्ती का पूरा कंपनी आप अपने दोस्त को देते हैं, बट वो हमेशा आपके साथ हर पॉइंट पे एक्सक्यूज करता है, या ये क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं। कुछ ना कुछ अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटीज हुई हैं तो प्लीज इस क्वालिटीज को दूर कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब पता है, कुछ फ्रेंड ऐसे भी होते हैं, जनरल ऐसे भी होते हैं जो आपकी ना मनी, आपके स्टेटस को, आपके बैकग्राउंड को, या फिर आपके बैंक बैलेंस को देख के आपसे दोस्ती करते हैं। जैसे मेरा कोई अच्छा फ्रेंड है, मेरा अच्छा फ्रेंड इन द सेंस कि मैं उसको अच्छा मानती हूँ, लेकिन मेरी किसी और के साथ दोस्ती हो जाती है जो बहुत रिच है, बहुत अच्छी है, वेल सेटल्ड है, बहुत पैसा है उसके पास, और जो मेरी दोस्त है जिसको मैं अच्छा मानती हूँ वो मेरे से ज्यादा उसके नजदीक चली जाती है या फिर उसके क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो दोस्त, वो मैं तो मिडिल क्लास, लेकिन वो उसका स्टेटस देखेगी। मेरे से तो ये नहीं बोलेगी कि मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूंगी, मेरे से दोस्ती रहेगी, लेकिन वो अपना फायदा उसमें ढूंढेगी, उसका पैसा देख के, उसका रुतबा देख के, उसके स्टेटस को देख के वो उससे दोस्ती करेगी। ऐसे दोस्त मोस्ट कॉमन होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा सावधान रहिए। इसी बात पे ना मुझे एक कहावत याद आई। सुदामा जी ने कृष्ण जी से पूछा, ये दोस्ती का क्या मतलब होता है? कृष्ण जी ने बड़े प्यार से सुदामा जी को बोला, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। और ये 101% सच बात है। जहाँ भी मतलब होगा, ये दोस्ती ही नहीं, ये रिश्तों में भी होता है। जहाँ पे मतलब होता है वो दोस्ती, वो रिश्ते, वो सब कुछ आर्टिफिशियल है, वो नकली है, वो कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद छोड़ जाने वाली है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर ऐसे कोई दोस्त हो नकली, या आपके भी इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके साथ भी मैच हो रहे हैं, तो प्लीज इन पॉइंट्स को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज है। नकली कभी नहीं होना चाहिए। आप सच्चे इंसान बनो, आप सच बोल दो। उसको दोस्ती रखनी होगी रखेगा, उसको नहीं रखनी होगी वो नहीं रखेगा। प्लीज फेक बन के किसी से कोई भी रिलेशन ना बनाइए, चाहे वो दोस्ती का हो या अदर वे में हो। तो आज
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर से मिलती हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप उस बेल को दबाएंगे तो मेरा जितना भी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।